जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम अयोध्या में हैं और एक ऐसे युवा से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो अपनी सरकारी नौकरी, वो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी आप कह सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर जैसे पद पे रहे हैं और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री की है। समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीति की पारी शुरू करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर देश दीपक वर्मा की। डॉक्टर देश दीपक वर्मा जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर देश दीपक वर्मा जी, अभी आपने नौकरी छोड़कर राजनीति में क्यों एंट्री ली, जबकि युवा आज नौकरी के लिए परेशान है और आप राजनीति में एंट्री ली, ऐसा क्या खास रहा? ऐसा था कि पहले हम यहाँ माया CHC पे नौकरी कर रहे थे मेडिकल ऑफिसर की। उस दौरान हमने ये देखा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, खासकर जो दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग हैं, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। अन्याय क्या, ऐसा लगा कि जब उनके मेडिकल की चीज़ें आती थीं, जैसे कोई मेडिकल की मारपीट या चोट, ऐसी मुद्दा वो चीज़ें रहती थीं, तो उसमें भी यहाँ के जो पूर्व में दबंग प्रवृत्ति के लोग रहे या विधायक जैसे रहे, उसमें भी गलत पैरवी या उसमें भी फ़ोन आना, तो ये देख के लगा कि जब इतनी छोटी सी चीज़ में भी गलत पैरवी हो रही होगी तो इस समाज और इस विधानसभा का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। तो इससे ऐसा लगा कि हाँ, लोगों के बीच जाके अपनी बात रखी जाए और राजनीति में इसलिए हमने कदम लिया, आने का फैसला किया जी। अभी राजनीति में आपने एंट्री लिया और वो भी समाजवादी पार्टी से आपने चालू की राजनीति, तो ऐसा क्यों रहा कि समाजवादी पार्टी ही क्यों? जी, समाजवादी पार्टी में मुझे शुरुआत से ही ऐसा लगता था, जब से अखिलेश जी जब से मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश जी का जो एक करिश्मेटिक उनके लीडर हैं और वो जो उनकी व्यक्तित्व है, खासकर उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में, बाकी तो क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इन दो क्षेत्रों में जैसे 108, 102 और तमाम मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना। पहले बहुत कम सीटें हुआ करती थी MBBS की, फिर पिछले 12 से 17 के बीच में अच्छी खासी सीटें बढ़ गईं और फिर जो गरीबों की सेवा सरकार ने बढ़ाई 102, 108 से, और साथ में मेरा थोड़ा लगाव पर्यावरण से भी रहा, और वो चीज़ सपा सरकार में जो प्लांटेशन और जो वन्य जीव, ये भी एक मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता था। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये दो जो मुद्दे थे, तो मुझे लगा कि एक युवा मुख्यमंत्री के साथ मुझे जुड़ना चाहिए, इसलिए मैंने। अभी जैसे अपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और जैसे लोग ज्वाइन करते हैं और उनकी मंशा रहती है कि राजनीति में कुछ अलग करने की या चुनाव लड़ने की, तो क्या ऐसा आपने सोच रखा है कि चुनाव लड़ना है? जी, हम लोग पिछले 2 साल से लोकसभा चुनाव के बाद से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, कुछ सम्मेलन भी किए हमने, हम अपनी बात रख रहे हैं। गोसाईगंज ऐसा विधानसभा है जहाँ पे पिछड़ों की संख्या बहुत अधिक है, तो हमने सोचा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, खासकर इन समाज के बीच में अपनी बात रखी जाए, उनको थोड़ा जागृत किया जाए, उनके दुख दर्द में पहुँचा जाए। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और कोरोना काल में भी हम लोग ने कुछ मददें की लोगों की, जैसे मास्क वगैरह बांटना, ये सब करना, और भी चीज़ें हम लोग ने की उस दौरान। और पिछले 1 साल से उसमें फिर हम लोग भी और धीरे धीरे करते करते हम लोग लोगों से जोड़ रहे हैं। और हाँ, हम लोगों ने पूरा आवेदन भी कर दिया है और इस विधानसभा से दमखम के साथ हम लोग। अच्छा, यहाँ से दावेदारी आपने की है? जी बिल्कुल, दावेदारी हमने की है। पिताजी भी हमारे पहले MLC रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन दावेदारी हमने की है कि हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर के रूप में और एक क्षेत्र में लोगों की मदद की जाए। बहुत सारे हम लोग ने प्लान, एक मैनिफेस्टो भी हम आने वाले समय में लेके आएंगे, जिल विधानसभा का मैनिफेस्टो। हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों को क्या दें, जो वादे करें उसको करके दिखाएं। कुछ नया करने की एक जोश, एक जुनून है कि हम लोग करें, ऐसा अलग करके दिखाएं। तभी हम चाहते हैं कि सही में गोसाईगंज विधानसभा का कुछ अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर देश दीपक वर्मा, जो ये कह रहे थे। शायद युवाओं की एक नई सोच हमेशा होती रही है और इन्होंने कहा भी इस बात को कि मैं अपने विधानसभा में लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए कुछ अलग चीज़ें लेकर आऊँगा। इसको मैनिफेस्टो कह सकते हो, या अपनी कुछ विचारधाराएं हैं जो लोगों के बीच में हम कहेंगे कि इसको अगर हम करेंगे और इसको पूरा भी करेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि।